तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में देखें तो आज सिंगल डे पे अप्रॉक्स 13% चढ़ गया है शेयर। 13% का एक शानदार तेजी देखने को मिला। बट वही 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे 1.23%, एक महीने की बात करें तो 17% का गिरावट है, और वही 6 मंथ की बात करें तो 35%, और वही अगर एक साल की बात कर ले तो शेयर में 24% का अभी भी नेगेटिव रिटर्न है। शेयर कंटिन्यूसली गिरावट पे था, कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड पे था, फिर वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है आज सिंगल डे पे 13%। ठीक है ना, वही अगर हम इसके ऑल टाइम हाई देखें तो 1300 रुपये का ऑल टाइम हाई है, 1300। तो शेयर इसका आधा हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि शेयर का प्राइस हाफ हो चुका है। अगर आप उन्हें ऊपरी लेवल पे खरीदा होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि आज का जो ये तेजी था इसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी समझेंगे फंडामेंटली कि शेयर को क्या अब इस लेवल्स पे हमें एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा एक गिरावट पे आ गया। फ्रेश एंट्रीज के लिए बोल रहा हूँ, और जो ऑलरेडी खरीद के रखें उनके लिए भी होगा कि ये हम फिर से इसको एवरेज आउट कर सकते हैं कि नहीं इस लेवल्स पे, ताकि वो एवरेज प्राइस नीचे आ जाए एंड देन वी विल गेन लेटर ऑन। ठीक है, तो आज के पीछे का जो तेजी था वो ये था कि कंपनी को यहाँ पे बड़ा एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट द ऑर्डर इज अबाउट और कितने करोड़ का है। अब यहाँ पे शक्ति पंप्स 13% एज फर्म विंस रुपीज 444 करोड़ ऑर्डर फॉर सोलर पंप्स फ्रॉम MSE DCL। यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और फॉर 16,025 सोलर पंप्स फॉर द इंटायर स्टेट अंडर मेघल तयाला सौर कृषि पंप योजना PM कुसुम बी स्कीम। अब इस स्कीम के तहत कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इट इज़ ए लार्ज ऑर्डर, 344 करोड़ का ऑर्डर है, यानी कि 444 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ऑर्डर है कंपनी के लिए। दिस इज ए ग्रेट थिंग फॉर एक्चुअली ए कंपनी। ओके, नाउ दिस इज द मेन रीजन जिसके कारण हमें यहाँ जंप देखने को मिला। नाउ ओनली ऑर्डर बेसिस पे हम कभी भी कंपनीज को नहीं उठाते हैं, हम उठाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करके, कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के प्रेजेंट टाइम्स, ये सारी चीज़ चेकआउट करके ही हम किसी भी शेयर पे जाते हैं। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करें इस बार के तो 635 करोड़ से इंक्रीज होकर 666 करोड़ के हमें सेल्स देखने को मिल रहे हैं इस बार के। ठीक है, और वही अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो वो 149 करोड़ से गिर के 136 करोड़ हो गया है, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 23% से करके 20% हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। सेल्स में माइन्यूट जंप है, बट एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत उतना मतलब इंक्रीज क्या कम ही हो गया है, बिकॉज ड्यू टू द एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण यहाँ पे। ठीक है, हम वहीं अगर नेट प्रॉफिट देख लें तो 101 करोड़ से गिर के 91 करोड़ हो गया है इनका नेट प्रॉफिट, और अर्निंग पर शेयर 8.44 से गिर के 7.35 हो गया। तो क्या ये बहुत बुरे रिजल्ट्स है? तो आई वुड से कि नो, कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छे हैं, नो डाउट इन दिस। बिकॉज अगर पिछले कुछ ईयर्स में देखोगे, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो 2 करोड़, 1 करोड़, 11 करोड़, उसके बाद 45 करोड़, फिर 90 करोड़ में एंट्री किया, फिर नाउ इट्स दे आर क्रॉसिंग लाइक 100 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट जमा रहे हैं। एंड आई एम होपिंग कि यहाँ से और भी हमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा इन कुछ इन पास्ट लाइक फ्यूचर ईयर्स। ओके, और अगर ये हो गया आपका रिजल्ट, तो रिजल्ट इट्स ओके। मार्केट कैप देख ले तो 7,779 करोड़ के इनके मार्केट कैप है। तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है। ओके, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देख ले तो 19 का हो चुका है, विच इज़ वेरी अंडर वैल्यूड। इंडस्ट्री पी 39 के अराउंड है, तो वेरी अंडर वैल्यूड शेयर। ROC देखें तो यहाँ पे 55 और 42 का है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। ठीक है, बहुत बेहतरीन ROC है इनका। वही अगर डेप्ट देख ले तो वो 617 करोड़ का है, और डेप्ट टू इक्विटी देख ले तो वो है 0.38। और अगर बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के पास 1504 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। जो डेप्ट है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर, हर क्वार्टर में ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट रिजर्व्स भी उस हिसाब से अच्छे इंक्रीज कर रहे हैं। पहले इनके पास 200 to 300 400 करोड़ के रिजर्व्स थे, बट नाउ दे आर इंक्रीज अप टू 1500 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर कंपनी। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 23% है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% का है, PG रेशियो 0.23 का है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि शेयर अंडर वैल्यूड है। ओके, इन्वेस्टर्स का अगर पोर्टफोलियो चेक करें तो 50% की होल्डिंग प्रमोटर्स है, तो मेजर स्टेक तो प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं। बट जो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक है वो पब्लिक के पास है, 37% का स्टेक लेके बैठी है पब्लिक आफ्टर प्रमोटर्स। ठीक है, FIS और DIS के पास देख लो तो अप्रॉक्स FIS के पास 5.60 और DIS के पास 6% का स्टेक है। तो यहाँ पे FIS के पास तो मेंटेन है, बट एट द सेम टाइम DIS ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया हुआ है देखने को मिल रहे हैं, 4% से 6% कर लिया है। तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें FIS और DIS का स्टेक। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे क्या करें। सी एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद द कंपनी को उसके बाद ऑर्डर है,
बट जो एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव मैं नोटिस करवाना चाहूँगा आपको नोट पे, कि ये कंपनी जो भी स्कीम्स वगैरह के अंदर आती है ना, उनसे ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ना कि खुद के ऑर्डर्स बहुत कम है कंपेयर टू द स्कीम्स के अंदर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर किसी रीज़न से वो प्रॉफिट जो पैसे मिलते हैं वो थोड़ा अगर लेट होता है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें इंडिकेट नहीं हो सकता, तो उसके कारण थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। बट फ्यूचर के लिए ग्रेट है, नो डाउट इन दिस, इस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए, अब इस लेवल्स पे बढ़िया लेवल्स है, इस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन पे जाने के लिए, फ्रेश एंट्रीज के लिए बता रहा हूँ मैं, ये फ्रेश एंट्रीज के लिए अच्छा लेवल्स है एक्यूमुलेशन के लिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो ऊपरी लेवल पे, देन आप क्या कर सकते हो, अब अगर 10,000 और डालना चाहते हो तो पहले 2,500 अभी डाल दो, देन अगेन यहाँ से अगर गिरावट दिखाने को मिलता है देन 2,500 और डाल देना। तो ऐसे करके अपना जो एवरेज प्राइस है वो कम करने की कोशिश करो, ठीक है। अब वो एक एक्स प्राइस जो है मैं वो एक्स ले रहा हूँ, ठीक है, आप वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना आप कितना डालना चाहते हो और शेयर में। फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इट्स ग्रेट, नो डाउट इन दिस, अंडर वैल्यूड शेयर है, ग्रेट प्राइस पे मिल रहा है, यहाँ से अगर शेयर डबल भी होता है तो हमारा पैसा डबल होने के हाई चांसेस है, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस होगा तो प्रॉफिट आएगी, नो डाउट इन दिस। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करो इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।